जिसको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे भूल चुके होंगे। तो उसको एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस ऐसे, इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है ये बताओ। बोलो भाई, वाई एक्सिस। a distance a distance from x axis is called y axis. ठीक है, यानी कि हाइट, हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, Yes sir. ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे कहूं, एक मिनट, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होगा? मतलब उसका जो वाई एक्सिस होगा वो 4 होगा और एक्स y एक्सिस से उसका डिस्टेंस यानी 4 पे एक्स होगा। एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जो हाइट है वो 4 यूनिट्स की ऊंचाई पर है। ये समझ में आ रहा है कि हम अभी y इज इक्वल टू 4 कह रहे हैं, इसका मतलब हम x एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर हैं? 4 यूनिट्स। 4. ठीक है, तो 4 यूनिट्स केवल यहीं पर होंगे या हर जगह होंगे? सर यहीं पर। सिर्फ यहीं पर होंगे? सिर्फ मतलब y एक्सिस, इस एक्सिस पर ही होंगे, बाकी प्लेन में नहीं होंगे? नहीं बाकी में No तो sir. होंगे, बट यहाँ मतलब पर पॉजिटिव 4 होगा। नहीं नहीं नहीं, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने बोला ही नहीं। Yes sir. Yes, X मतलब axis पे होगा, ऐसा y होगा, dash वाले पर भी होगा. यानी कि पूरे yes, के sir. पूरे एक्स एक्सिस से हम 4 यूनिट्स की दूरी पर हैं, ऊंचाई पर हैं मतलब। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Yes. यस। तो अगर मैं, x एक्सिस के पैरेलल. हाँ, एक्स एक्सिस से पैरेलल। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ? सर x एक्सिस से तब भी एक्स टू एक्सिस यूनिट के डिस्टेंस पैरेलल है, ऊपर. बट 2 डिस्टेंस हाइट पर है, ठीक है, उसके यानी ऊपर। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स की ऊंचाई पर हूँ। और ऊंचाई कैसी? हर जगह, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरिजिन से। जहां जहां एक्स एक्सिस है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, हर जगह में 2 यूनिट्स की ऊंचाई पर हूँ। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर कहूँ y इज इक्वल टू 1, तो मैं कहाँ पर हूँ? एक्स एक्सिस से 1 डिस्टेंस ऊपर। ठीक है, एक ही जगह या हर जगह? तो हर हर जगह. जगह. हर जगह। चलो, अब अगर कहूँ y इज इक्वल टू 0, तो मैं कहाँ पर हूँ? सर ओरिजिन X एक्स एक्सिस, Origin पे. जिन ओरिजिन पे? पूरी एक्स एक्सिस, पूरी एक्स सर एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस. पूरी एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस से मैं 0 यूनिट की ऊंचाई पर हूँ, पूरी एक्स एक्सिस पर हूँ। तो एक्स एक्सिस का नया नाम क्या हो गया? 0 है. y इज इक्वल टू 0, है ना? y इज इक्वल टू 0, ये याद रहेगा कि x एक्सिस को Yes, अपन sir. y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। समझ में आया ये? यस सर. पक्की बात? यस सर. तो इसका, हाँ बोलो प्रणव, कुछ कह रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस नहीं बताती। ये समझ में आ रहा है? यस सर. तो इस बात को यहाँ लिख लिया कि वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y represents its
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये याद रहेगा, y का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसको हम एक नाम देते हैं, इट इज नोन एज ऑर्डिनेट, Coordinate. है ना, इसका एक नाम है। y कोऑर्डिनेट को एक नाम देते हैं ऑर्डिनेट। ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि आप याद रखें, लेकिन है तो यहाँ पर बता दिया गया आपको, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y Yes, sir. रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ठीक बात, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, अब जब y एक्सिस के बारे में देख ही लिया, तो आप कहेंगे कि फिर x एक्सिस ने क्या पाप किया है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लिया। काफी। फिर इसका नाम दे दिया y, इसका नाम दे दिया x। तो अब बताओ y एक्सिस के बारे में क्या लिख सकते हैं। अभी हमने क्या लिखा था Distance ऊपर, from y axis. सॉरी y एक्सिस के बारे में X लिखा था is ना equal हमने। to 0. X is equal. वहां तक पहुंचेंगे हम। Sir, y. Yes, x sir. एक्सिस के बारे Sir, में Sir, y distance from represents the sir, distance from x axis. वो तो लिख दिया आप। x एक्सिस के बारे में क्या बोल सकते हैं। Sir, Sir, x axis distance represents from the y distance axis. from y axis. From y ये होगा axis. डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्केलर के टर्म्स में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख सकते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। वहाँ ऊंचाई sir. पर था तो हाइट की बात कर रहे थे, यहाँ लेफ्ट और राइट की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दे आर वन एंड द सेम, है ना, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब Sir, a parallel line that goes through x4. ठीक है, यानी Sir, बेसिकली जो height है वो y हाइट से नहीं, 4 हाइट की नहीं, ऊंचाई। लेंथ, डिस्टेंस। Sorry, distance. Distance. हाँ, कहाँ से डिस्टेंस है, Y axis. वाई एक्सिस से। एक Y जगह या हर जगह, हर जगह. हर जगह। Parallel हर line. जगह। यानी ये Parallel line ऐसे, to the y axis. यानी ये कुछ ऐसा आएगा, Yes, sir. ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। चलो, अब मैं आपसे कहता हूँ x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब Sir, a parallel line Distance that from goes y. through 2x. पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में मत बात करो, है ना, हम Yes, sir. बेसिक कॉन्सेप्ट Sir, फंडामेंटल पे y जाना से चाहते 2, हैं। सर जो डिस्टेंस है y से 2 The हाँ, distance from y axis. और वो हर Two जगह distance. होगा। डिस्टेंस फ्रॉम Two वाई unit एक्सिस distance. 2 यूनिट्स है, और वो हर जगह होगा, ठीक है। x इज Yes. इक्वल टू 1, Sir, 1 unit distance from y axis. 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, y axis और वो हर और हर जगह जगह। होगा। और x इज इक्वल टू 0, फिर Y y axis. is equal यानी Y वाई एक्सिस से 0 यूनिट के डिस्टेंस पर, यानी कि वो खुद वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि मैं वाई एक्सिस को क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूँ, 0। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है। y एक्सिस हो गया x इज इक्वल टू Yes, sir. 0, और y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर लिखा था कि वैल्यू ऑफ y रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो सेम नोट पर हम ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू, Sir, x का y का x कर देंगे. हाँ, वैल्यू ऑफ x एक्सिस represents its distance, sorry, ये जर्मन में क्यों लिख दिया मैंने, its distance from y axis, ठीक है। इसके बारे में इट इज नोन एज
ये आपने पढ़ा होगा। सीसा। हाँ, एब्सिसा इसको बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, उसको अपन बोलते हैं एब्सिसा, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। Ordinate. इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपका एक्स और वाई होता है वैसे ही आप इसको ऐसे लिखते हैं, Abscissa and हाँ, ordinate. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। यही हमारा कन्वेंशन है लिखने का। ठीक है, चलो, तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपको एक ऐसा बना दिया, चलिए तो बहुत ही गंदा हो गया, ऐसे कुछ दे दिया, एक पॉइंट पी दे दिया, इसमें मैंने बोला 2, 5, आपसे पूछा एब्सिसा कितना है, 2 unit distance from y-axis and 5 unit distance from x-axis. तो सर ऑर्डिनेट स्टार्टिंग में हमेशा x होता है ना, क्या, तो जो फर्स्ट डिजिट होता है हाँ। ब्रैकेट में, हाँ वो सर वो हमेशा, x होता है और सेकंड वाला y होता हाँ है, बिल्कुल, तो सर x2 हो गया। उसका रीजन भी है क्योंकि एक्स क्यों होगा, क्योंकि एक्स आपका बेस को रिप्रेजेंट करता है यस सर। और वाई Yes, sir. आपके पिलर को रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। तो आप कभी घर बनाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि पहले आपने पिलर बना दिए उसके बाद बेस बनाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। Yes, sir. पहले आप ग्राउंड लेवल को, ग्राउंड को पहले x। फिल करते हैं, फिर आप हाइट बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता है एक्स वाई। तो एब्सिसा यहाँ पर कितना है बता दो, 2. 2, Two. ऑर्डिनेट 5 5 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई, दूसरा ये नेगेटिव भी हो सकता है 2 और 5। Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो एब्सिसा 2 इसका मतलब ये कहाँ से 2 यूनिट्स की दूरी पर है, एब्सिसा 2 तो इसका y से। वाई से ये 2 यूनिट्स की दूरी पर है, ऑर्डिनेट x से 2 x से 2 यूनिट 5 यूनिट। तो अगर ये मान लो ऐसा होता -2 -5, तो अब एब्सिसा क्या होता है यहाँ के केस में, -2 -2. और ऑर्डिनेट, -5. तो इसका क्या मतलब है, Sir, 2 unit distance from y-axis in opposite direction. ठीक Or है, in left direction. -2 यूनिट्स नहीं, 2 यूनिट्स। Sir, डिस्टेंस होगा तो कभी, 2 unit हाँ, distance बोलेंगे. डिस्टेंस कभी तो नेगेटिव नहीं y होगा। डैश जो लगाते हैं। हाँ, ये जैसे Yes, हम sir, लोग x dash डायरेक्शन नहीं ये बोलते. बताते हैं, जैसे ये y है, ये y डैश है, ये x है, तो ये सर x y डैश है। डैश से 2 यूनिट लगाते हैं। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस Yes, कभी sir. नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये जरूर बता सकते हो कि एब्सिसा -2 का मतलब क्या है, कि वो आपका y एक्सिस से 2 यूनिट से लेफ्ट डायरेक्शन में, ऐसे, यही है ना Sir, और towards x dash भी कर सकते हैं ना, क्या, ताकि y में भी हम लोग towards x dash भी तो कर सकते हैं. 2 unit हाँ कुछ भी distance कर from सकते हो, y मतलब axis towards x dash. ठीक है, ताकि कुछ हम भी लोग कर का सकते y, हो, हाँ, yes sir, मतलब ताकि हम ये लोग का y में आपको भी फिर easy सिर्फ जाएगा. समझाने का तरीका है, ये कुछ भी कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेफ्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन राइट में, कुछ भी आप कर सकते हो। डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट है, अब आप इसको कैसे भी समझो, जैसे मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं 2 और 5 है तो मैं बोलूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, और इसके लिए मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 2 यूनिट्स लेफ्ट। 5 के लिए मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 2 यूनिट्स अपवर्ड, और यहाँ के लिए बोलूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 5 यूनिट्स डाउनवर्ड। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, आप इसको और भी तरीके से बोल सकते हो, पर कुल मिलाकर के बात क्या है कि डिस्टेंस 2 और 5 ही है, भले ही उसका कोऑर्डिनेट -2 Yes, -5 sir. हो गया। आपको ये समझना है कि डिस्टेंस -2 और -5 नहीं हुआ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन को बताता है, प्लस और माइनस। यहाँ तक समझ में आ Yes, गया, sir. Yes, sir. ठीक है, पक्की बात, यहाँ तक समझ चुके हो, तो ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक्स है, इतना ही समझना था। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हम उस पर आ जाते हैं। अभी तक जो हमने
स्टार्ट किया था पहला टॉपिक। तो सारे बेसिक्स को समझने के बाद अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला पर आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो इसके बारे में लिखा कि इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन any two points. तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, तभी रिप्रेजेंट करेगा ये, तभी ये काम में आएगा, है ना। तो हमने ऐसा मान लिया कुछ, ऐसा मान लिया, और हमने कुछ पॉइंट्स मान लिए। इसको हमने मान लिया पॉइंट P मान लिया, और इसको मान लो थोड़ी दूरी पर ऐसे मान लिया पॉइंट Q। अच्छा, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने मान लिया है x1, y1। इसको थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं। x1, y1 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, ये दिख गया आपको। फाइंड क्या करना है? PQ का लेंथ, है ना। PQ का लेंथ आपको फाइंड करना है। ये समझ में आ रहा है सर? हाँ बोलो सर हाइपोटेनस फॉर्मूला से जाएगा। चलो वो तो देखेंगे कैसे होगा, क्यों होगा, पर ये वो तो समझ में हीरोन्स आया। फार्मूला से भी सॉल्व हो जाए। ये पहले ये तो समझो कि निकालना क्या है, PQ निकालना है। ये समझ में आया? 2 पॉइंट का लेंथ, Yes, डिस्टेंस। sir. अच्छा, यानी सर PQ का डिस्टेंस। हाँ PQ का डिस्टेंस, यानी हाँ। कि तुमने एक स्केल लिया या एक थ्रेड लिया, PQ को नापा और उसको स्केल पर रखा, कितना डिस्टेंस है ये पता करना है। ठीक है, कितना मीटर है, कितना Yes, sir. सेंटीमीटर है, किलोमीटर, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऐसे गलत हो गया, ऐसे कर लिया मनुष्य। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर और एक ड्रॉप किया इधर। इस लेंथ के बारे में बता सकते हो ये कितना है? Yes, sir. x1. ये x1 है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अगर ये नीचे आता तो ये डिस्टेंस, इसको चलो x2. नाम दे देते हैं, है ना, ताकि ये समझ ले। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, ये O दे दिया, तो OA इज इक्वल टू x1 आ गया आपका, x1. है ना। अच्छा, OB कितना हो जाएगा? x2. OB इज इक्वल टू x2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, देखो, sir. तो AB की लेंथ, सर AB की लेंथ जाएगी x1 x2 minus x1. X2 minus X1. दिख रहा है सभी को? AB की लेंथ x2 माइनस Yes, sir. x1 हो गई है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ऐसे करके, AB की लेंथ मुझे पता चल गई। फिर अब क्या कर सकते हैं? तो देखो हमने क्या किया, इसको और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक परपेंडिकुलर, ये दूसरा। इसको मान लिया हमने C, इसको मान लिया D। तो फिर और इसको क्या मानोगे? इसको भी कुछ मान लो, E मान लो। ठीक है, तो CE की लेंथ कितनी हो गई? y1. y1। देख रहा है, CE की लेंथ y1 हो गई, और को भी कोई लेट कर लीजिए. DQ की लेंथ तो y2. y2। ये दिख रहा है? तो Yes, इसको sir. आगे बढ़ा देते हैं। Yes, इसको sir. F मान लिया हमने, तो EF की लेंथ कितनी हो गई?
सर EF की y2 लेंथ माइनस सर, y1 है। yes sir, y2 माइनस y1, ये दिख गया यहाँ तक आपको? EF की Yes, लेंथ sir. हो Yes, sir. गई y2 माइनस y1, और EF की नहीं, मैंने सॉरी ये क्या यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये सी सर नहीं, ये तो आपका एक मिनट, x2 माइनस x1 है। एक मिनट सर एक f एंड एक एक और वेरिएबल है। ये AE की लेंथ बता दो कितनी है? AE C नहीं था, वो AE यस था। सर, ये तो y1 है। AE ये तो y1 y1 है, है और BQ सर Y2, bq y2। Y2. AE की लेंथ हो जाएगी y1 और BQ की लेंथ हो जाएगी y2, तो यहाँ से FQ की लेंथ हो जाएगी, सर y2 माइनस Y2 y1। minus Y1. तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? y2 माइनस y1 लिख दूँ, यस सर। और EF और AB बराबर होंगे, दिख रहा है? जो EF है Yes. वही तो AB भी है, Yes. पैरेलल है। यस सर यस। तो ये क्या हो एंड जाएगा? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। तो आपको दिख रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो Yes, लेंथ sir. आपको पता है, ऐसे। हम्म। इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना लो बाहर से। ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, और नाम y1। देख लो EFQ, ये है E, ये है F, और ये है Q। सर नहीं सर, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। q और f उल्टा हो गया। अच्छा, yes Q sir. ऊपर Q है क्या? ऊपर रहेगा, F नीचे। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दिया, ये Q है और ये F है, ठीक है। तो अभी तक देख लो कि हमने किया क्या क्या है। हमारे पास Yes. दो पॉइंट्स थे, अच्छा मतलब मैंने एक तरह से P को ही E मान लिया, कोई बात नहीं, तो Yes, इसको sir. फिर P हटा ही दो फिर, है ना, इसको E ही मान लो, जब E माना है तो हर जगह E है। हमारे पास पॉइंट्स थे E और Q। EQ का लेंथ हमको निकालना था। E के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, Q के थे x2 y2। तो हमने E से और Q से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए x एक्सिस पर, A और B पर, ठीक है। उसी तरह से हमने E से और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए y एक्सिस पर C और D पर। तो OA का लेंथ x1 होगा क्या? Yes, sir. है ना, OA का लेंथ हो जाएगा x1, क्यों? क्योंकि ये x1 है। OB का लेंथ x2 हो जाएगा, Yes sir. तो AB Yes, का sir. लेंथ क्या हो गया? x2 माइनस x1, x2 माइनस x। और जो X2 minus- AB है वही EF भी है, सेम Yes. पैरेलल है Yes, दोनों। sir. अच्छा, फिर यहाँ से AC का लेंथ कितना हो जाएगा, या सॉरी AE का लेंथ कितना हो जाएगा? y1, सर y1। दिख रहा है? Y1, yes sir. अच्छा, और BQ का लेंथ y2। y2। Y2. तो इसका मतलब है कि सर आवाज कट रहा है आपका। आवाज कट रही है? नो सर, सही आ रही है। नहीं सर सही है। कोई सही है सर। सही है, ठीक है। तो QF का लेंथ कितना हो जाएगा? y2 माइनस सर y1, y2 माइनस y1। ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि CD इज इक्वल टू QF, y2 माइनस y1। तो हमें क्या निकालना था? EQ निकालना था। मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल EQF, जिसका बेस है x2 माइनस x1, जिसका परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और हाइपोटेन्यूज निकालना है। दिख गया यहाँ तक? यस सर। Yes sir. तो फिर निकाल लो यहाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c बस स्क्वायर। निकाल लो आप। क्या होता है? EQ स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस FQ स्क्वायर होगा क्या? सर एक बार रिपीट Yes, कर देंगे sir. ऊपर वाला, हाँ बिल्कुल, सर बीच में आवाज कट रहा था। ठीक है ठीक है। देखो EQ निकालना है, समझ में आया? Yes sir. EQ के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और E के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। यहाँ तक ठीक है? Yes sir. अब E से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर पॉइंट A पर, और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर पॉइंट B पर, ठीक है? Yes sir. अच्छा, OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 हो जाएगी,
Yes. Yes, sir. और OB की वैल्यू x2 हो जाएगी, Yes, sir. तो AB की वैल्यू x2 माइनस x1 हो जाएगी क्या? Yes, sir. हो जाएगा ना। ये अगर x1 है, ये x2 है पूरा, तो AB क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, है ना? Yes, sir. देख लो। और AB क्या है? EF के बराबर है। Yes, क्यों? sir. क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो सेम लाइन parallel पे, है। तो दोनों पैरेलल हो गए। तो हमें EF पता चल गया x2 माइनस x1, तो यहाँ का काम खत्म। अब E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो y एक्सिस पर पॉइंट C पर, और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो y एक्सिस पर पॉइंट D पर। ठीक है, तो Yes, OC sir. की वैल्यू बताओ कितनी होगी? OC की हाँ, इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है OC की वैल्यू? सर Y1, y1। और OD की वैल्यू? सर Y2, तो CD की वैल्यू? सर Y2 माइनस Y1। और CD और QF बराबर होंगे क्या? यस सर, पैरेलल है। यस ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया क्या? EQF, सर जिसका बेस है x2 माइनस x1, जिसका परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ मुझे निकालनी है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। तो बस अब निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर EQ स्क्वायर, EF देख लो क्या है? EF हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस FQ क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से EQ क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें x1 x2 है क्या? ये देखो, E के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो यानी कि अगर मुझे दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को निकालना है जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर किया, फिर प्लस करने के बाद दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर किया और अंडर रूट ले लिया, उससे मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया ये? Yes. ये बताओ, ये प्रूफ समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसमें किसी को डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. No. तो इस पर चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना? Yes, sir. इस पर तुरंत एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक पॉइंट A ले लिया और एक पॉइंट हमने B ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने x कोऑर्डिनेट को मैंने माना है 3, और इसके x कोऑर्डिनेट को मैंने माना है क्या मान लूं, 7 मान लिया है ना? कुछ भी मान सकते। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने माना है 8, और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने माना है 11। अब AB का डिस्टेंस मुझे बताओ कितना होगा? सब एक साथ बताओ, AB का डिस्टेंस कितना होगा? Sir, AB का distance 4. हाँ, yes, sir. 4. नहीं, स्टेप बाय स्टेप, है ना? ऐसे नहीं तो Okay. चलो इसको तुम, ठीक है ठीक है, ये सही है, सही आंसर रहेगा। स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे करेंगे? सर पहले हम लोग ले लेंगे x1 is equals to 3, then चलो, x2 is ठीक equals है। to 7. ठीक है, 7 ठीक है, चलो पहले माइनस A कर को दें, लिखा, देखो माइनस। ऐसे x1 इज इक्वल टू 3 लिखा, y1 इज इक्वल टू Yes. 8 लिखा, ठीक है, Yes, sir. ऐसे लिखा। फिर x2 इज इक्वल टू 7. 7, 7 y2 इज इक्वल टू 11, यहाँ तक ठीक है? 7 अच्छा, Yes, sir. यस सर। अब AB, अच्छा एक चीज समझ लो, तुम x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमको ये रटने की जरूरत Yes, नहीं है ना? इसको Sir, but sir. एक मिनट रुक जाओ, तो लेट मी माइनस कंप्लीट। में आ जाएगा ना? नहीं, ये स्क्वायर है ना, Yes, sir, direct. ये स्क्वायर है, तो तुमको ये रटने की जरूरत नहीं है कि पहले x1 लेना है या x2 लेना है। तुम किसी को किसी से माइनस करो, ये स्क्वायर है तो अल्टीमेटली सेम वैल्यू देगा। ठीक है,
लेकिन सर अगर ए बी वाला जैसे ये वाला जो क्वेश्चन कहीं जो पर हम भी लोग कहीं कर पर रहे भी हैं कैसे भी करो, तो कैसे भी करो, सर इसमें अगर हम लोग x1 माइनस x2 करेंगे तो कुछ -4 भी नहीं आएगा कुछ भी करो नहीं आएगा, है ना। सर इसीलिए मैंने अभी? बोला अभी अभी करके दिखाया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये तुमको रटने की जरूरत नहीं है। तुमको रटना क्या है, देखो तुम्हें याद क्या रखना है वो बता रहा हूँ। दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट। सिर्फ ये रटना है। पहले किसको लेना है बाद में किसको लेना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? ये Yes, सर का sir. माइनस आया तो स्क्वायर की वजह से वो कैंसिल हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल माइनस। बिल्कुल। अब मुझे बता दो, जिसको जैसे बताना है बताओ। कैसे लिखेंगे सबसे पहला स्टेप? सर x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड आउट ठीक कर है, लीजिए। चलो तुम x2 माइनस x1 कह लो, तो x2 माइनस x1 क्या क्या होगा बताओ मुझे, स्टेप बाय स्टेप। आंसर नहीं चाहिए मुझे। 7 माइनस माइनस 3 7 इज इक्वल minus टू 3. 4। 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जैसे फॉर्मूला है वैसे ही Yes. बताओ, ठीक है। उसके बाद सर 16 बस यहाँ आएगा। पे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं प्लस सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जैसे ऊपर आपको लिखवाया गया है ना, आंसर तो मुझे भी पता है, ये तो मजाक है क्वेश्चन। आंसर तो मैं एक लाइन में बता सकता हूँ, मुझे इस स्टेप वाइज तुमको बताना है। ये जैसे जैसे लिखाया गया है वैसे वैसे बताओ, है ना। आंसर मुझे मत बताओ, आंसर मुझे मालूम है। स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे लिखेंगे। 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये सबको समझ में आया? सर x2 नहीं माइनस x1 का Yes, होल स्क्वायर समझ में आया यहाँ तक? नो सर सर इसमें क्यों? मेरे को एक सर चीज स्क्वायर क्यों तो कर इसमें रहे दो हैं? पॉइंट जब है और जब ये बेस की तरह एकदम पैरेलल है तो इसमें तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पैरेलल है? अच्छा है वाई ओके सर ये इमेज तुम ऐसी बनी है कंफ्यूज हो रहे क्योंकि हो। पैरेलल यस ये सर यस दोनों सर सर पॉइंट्स हैं, है ना। ये यस दोनों सर पॉइंट्स हैं, उनका फॉर्मूला ये आता है ना। सर ऐसे क्वेश्चन में वो सीधी लाइन बनी थी तो फिर वो कंफ्यूजन हो सीधी लाइन गया नहीं रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि तुमको एग्जाम में ऐसे तिरछा बनाएगा यस और सर तुमसे कहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये तो प्रूफ था, इसलिए हमने इतना कुछ किया। थोड़ी ना एग्जाम में तुम राइट एंगल ट्रायंगल बना करके सॉल्व करोगे। यही फॉर्मूला होता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट यस के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट। याद रहेगा? यस सर यस चलो अब बताओ, अब बताओ यहाँ पर सर सर देन माइनस 59 minus 9. प्लस प्लस फिर क्या करेंगे? वाई स्क्वायर सर वाई टू 8 का स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, गलत। सर वाई टू 11 का स्क्वायर, 11 11 नहीं। minus 8 का होल स्क्वायर. 11 minus 8 होल स्क्वायर अंडर होल रूट। स्क्वायर ये कैसे किया समझ में आया? यस Yes, सर sir. इसको मैं अलग रंग से लिख भी देता हूँ ताकि तुमको याद रहे। 7 क्या है यहाँ पर? x2 है। 3 क्या है? x1 है। और ये क्या है? y2 है। और ये y1 है। तो ये इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 7 माइनस 3 4 होगा ना, प्लस 3 का 16 स्क्वायर plus 9। तो ये अंडर रूट 25 यानी 5 आ जाएगा। सॉरी 5 yes sir. अंडर रूट Yes, 25 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी Yes, को sir. उल्टा करते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या होगा? x1 माइनस x2 क्या होगा यहाँ? सर यहाँ पे माइनस 4 16 ही होगा 3 होल minus स्क्वायर 7 का होल. सर सेम होगा एक मिनट करने दो मुझे। 8 माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes sir. यस सर इसको लिख भी दिया यहाँ पर। x1 x2 x2 y1 y2। तो अब देख लो ये क्या आ रहा है। माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, अंडर रूट 25 यानी कि 5। सेम आ रहा है। ठीक है, यस समझ में आया? यस सर तो आपको ये नहीं रखना है कि x1 पहले x2 पहले, वो सब टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। याद रहेगा बिल्कुल?